अमेरिका में जिस तरह से जो भारतीय प्रवासी वहाँ पे रहते हैं, उन पे जिस तरह से खतरा मंडराने लगा है, तो वहीं भारत में भी अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों पे राजनीति गरमाया हुआ है। लेकिन अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, वो एस जयशंकर साहब जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इनसे साफ साफ बोले कि जो आपके लोग हैं अमेरिका में, उनको आप अपने देश बुला लीजिए, क्योंकि ये लोग यहाँ बहुत समस्या क्रिएट करते हैं। लेकिन कभी आप मोदी जी को शेख हसीना से ऐसे बोलते हुए नहीं सुने होंगे। जो मोदी जी ट्रंप साहब को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते थे, वही दोस्त जो भारतीय वहां प्रवासी हैं, उनको अब अमेरिका के लिए खतरा बता रहा है और बोल रहा है कि भाई अब अपना देश बुला लो। तो ये दोस्त किस तरह से दागाबाजी कर रहा है, थोड़ा मोदी जी को भी देखना चाहिए। और मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है कि बांग्लादेश से घुसपैठिया सब भारत में जिस तरह से चोरी छिपे बॉर्डर के थ्रू घुस जा रहे हैं, तो इसको लेकर के ऐसा मैं कई बयान खोजने का कोशिश किया मोदी जी का, कि कोई ऐसा बयान मोदी जी का दिख जाए जिसमें शेख हसीना से मोदी जी बोलते हुए सुनाई देते हो कि आपके बांग्लादेश से बहुत घुसपैठियां आ रहे हैं भारत में, इस पे लगाम लगाइए। अब तो खुद घुसपैठिया बनी हुई है शेख हसीना। तो मोदी जी का तो ऐसा कोई बयान हमको नहीं दिखाई दिया जहां मोदी जी शेख हसीना से बोलते हुए नजर आते हो कि बांग्लादेश से काफी तादाद में लोग चोरी छुपे भारत में घुस रहे हैं, इस पे लगाम लगाइए। लेकिन अब तो खुद शेख हसीना घुसपैठिया बन के बैठी हुई हैं। लेकिन मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त ट्रंप साहब अब जिस तरह से भारतीय जो प्रवासी वहां पे रहते हैं, उनको अब जिस तरह से भारत भेजने के लिए बेकरार हैं, और आपका एस जयशंकर साहब से भी बोल दिए हैं कि अपने लोगों को बुला लीजिए जो चोरी छिपे अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन यही प्रवासी हैं जो अमेरिका को सजाए और अमेरिका को बनाए। लेकिन आज वही प्रवासी अमेरिका के लिए कूड़ा के समान हो गए हैं। इसे ही कहा जाता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय खबर को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आप सबों को तो मालूम है कि 20 जनवरी को ट्रंप साहब शपथ लिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने, जिसके बाद से धाए धाए 100 गो फाइल पे साइन किया। ऐसा ऐसा फाइल पे साइन किए कि मतलब जिस पर खुद सवालों के घेरे में आ गए ट्रंप साहब। पहला ये काम क्या किया कि जो व्हाइट हाउस में जो इनके कार्यकर्ता 2020 में घुसे थे, क्योंकि 2020 में तो ट्रंप चुनाव हार गए थे और डेमोक्रेट पार्टी की जीत हुई थी, और आपके जो बाइडन है वो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका का। लेकिन जिस तरह से आपका ट्रंप का पार्टी जो है आपका रिपब्लिकन पार्टी, इसके कार्यकर्ता जिस तरह से वाशिंगटन डीसी में जो व्हाइट हाउस है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी अमेरिका का राजधानी है, वहीं व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस में 2020 में जो आपका 1500 से ऊपर कार्यकर्ता ट्रंप समर्थक जो घुसे हुए थे, जिनके ऊपर विभिन्न मुकदमा दर्ज था, जो अमेरिका के जेल में बंद थे, अलग अलग जेल में। अब जिस तरह से खबर आ रहा है कि ट्रंप साहब जैसे ही राष्ट्रपति बने, इन लोगों को छोड़ने का काम किए हैं। 1500 से ऊपर लोगों को जो मतलब सजा दिया गया था, व्हाइट हाउस में जो लोग घुसे थे उनका सजा भी माफ कर दिया गया है ट्रंप सरकार के द्वारा, और उनको जेल से भी छोड़ दिया गया है। तो वहीं मैक्सिको जो बॉर्डर है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी जो आते हैं वो मैक्सिको बॉर्डर से ही आते हैं अमेरिका में, और मैक्सिको बॉर्डर पे अभी इमरजेंसी घोषित कर दिए हैं ट्रंप साहब, और 1500 से ऊपर जो मतलब कमांडो जो होते हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं आपके मैक्सिको के बॉर्डर पे। अभी पूरा मैक्सिको बॉर्डर को जिस तरह से सील किया गया है, और ट्रंप का कहना है कि मैक्सिको को पूरे मैक्सिको का जितना मतलब अमेरिका का जो भी इलाका मैक्सिको से लगता है, वहां पे पूरे तरीके से बाड़बंदी किया जाएगा, और कोई भी चोरी छुपे अमेरिका में ना घुसे, इसका पुख्ता व्यवस्था किया जाएगा मैक्सिको बॉर्डर पे। लेकिन अभी जिस तरह से खबर आ रहा है अमेरिका से कि आपके एस जयशंकर साहब भी पहुंचे हुए थे आपके ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण समारोह में, और खबर आया कि मंगलवार को जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं आपका मार्को रूबियो मार्को रूबियो से मुलाकात किए आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और मुलाकात में द्विपक्षीय बात हुई, भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसे मजबूत हो इसके लिए भी बात हुआ। लेकिन लास्ट में जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं रूबियो, ये जिस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर से बोले कि आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठिए जो है वो चोरी छुपे घुस के अमेरिका में आ रहे हैं, उन पे लगाम लगाइए, और जो प्रवासी जो भारतीय चोरी छुपे अमेरिका में घुस आए हैं उनकी तादाद आपका 18,000 से ऊपर बताया जा रहा है, जिनको मतलब ट्रंप प्रशासन चिन्हित भी करके रखा हुआ है, और हवाई जहाज में पैक करके भारत भी भेजने का तैयारी हो रहा है। खबर जिस तरह से अमेरिका से आ रहा है, जिसको लेकर के भारत सरकार को अमेरिकन सरकार ने ये कहा है कि अगर आप हम लोग का कार्रवाई से पहले अगर आप बुला लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जो 18,000 लोगों को जो ट्रंप प्रशासन चिन्हित की हुई है कि ये लोग अवैध तरीके से अमेरिका में आए हुए हैं, तो वहीं इन लोगों को भारत भेजने का भी बात किया जा रहा है ट्रंप प्रशासन के द्वारा। तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर प्रवासी अमेरिका में ना रहे तो ये भी बात सही है कि अमेरिका में ना खेती हो पाएगा, ना किसानी हो पाएगा, ना किसी का घर साफ हो पाएगा, ना कूड़ा कचरा कोई उठा पाएगा।
क्योंकि अमेरिका जो है वो सबको वीजा प्रोवाइड तो कराता नहीं है, और ये अमेरिका भी जानता है कि अगर प्रवासी अगर नहीं आए अमेरिका में तो अमेरिका का मतलब अमेरिकन लोगों का जीवन यापन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो प्रवासी अमेरिका में आते हैं, आपका मैक्सिको और आपका जो है मध्य अमेरिका से सबसे ज्यादा प्रवासी आते हैं, जिनको मतलब H1B वीजा मिलता है, क्योंकि अमेरिका में प्रवासी मजदूरों को काम करने के लिए अमेरिकन सरकार H1B वीजा मुहैया कराती है। जो वीजा आपको अगर मिलता है अमेरिका में, तो ये आप H1B वीजा के जरिए आप अमेरिका में रह के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि H1B वीजा जो कुशल कारीगर होते हैं उन्हीं को मुहैया कराती है आपका अमेरिकन सरकार, और जो आपका पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ये वीजा H1B वीजा मुहैया कराया जाता है, ताकि आप अमेरिका में काम कर सके, 2 रुपया कमा सकें। लेकिन अब जिस तरह से इसी पर खतरा मंडराने लगा, और सबसे ज्यादा मैक्सिको से H1B वीजा के जरिए लोग आते हैं, क्योंकि अमेरिका का अधिकतर खेती बाड़ी का जो काम होता है वो मैक्सिको का लोग ही संभालते हैं और मध्य अमेरिका का लोग ही संभालते हैं। अमेरिका का लोगों को तो खेती करने भी नहीं आता है। अगर मैक्सिको का लोग आके वहां पे खेती ना करें तो खाने का लाला लाला पड़ जाएगा अमेरिका में। लेकिन अभी जिस तरह से प्रवासियों का भगाने का बात कर रहे हैं आपके ट्रंप साहब, लेकिन यही प्रवासी हैं कि अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिका को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने का भी काम करते हैं, और अमेरिकन सरकार इनसे टैक्स भी वसूलती है। लेकिन आज यही प्रवासी अमेरिका के लिए बोझ बने हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह से खबर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रवासी हैं वो आपके आपका जो है न्यू जर्सी में रहते हैं। अमेरिका का एक राज्य है न्यू जर्सी, वहीं रहते हैं, और न्यू जर्सी में सबसे ज्यादा प्रवासियों का संख्या है। और ट्रंप साहब का ये जो प्रवासी भगाओ योजना जो अमेरिका में लेके आए हैं, इसको लेकर के अब अमेरिका का जो विभिन्न राज्यों में भी विरोध होना शुरू हो चुका है, और न्यू जर्सी से इसका शुरुआत हुआ है। और न्यू जर्सी के जो अटॉर्नी जनरल हैं आपके मैट प्लेटिकिन जो है अटॉर्नी जनरल, इनका कहना है कि ट्रंप का ये आदेश सही नहीं है, इसको वापस लेना चाहिए। और इसको लेकर के जो अटॉर्नी जनरल हैं आपके जो न्यू जर्सी के आपके मैट प्लेटिकिन, ये गए हुए हैं आपके कोर्ट, और कोर्ट में जिस तरह से याचिका डाला गया है, क्योंकि ट्रंप के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि आपके जो अमेरिका का कुछ ऐसे राज्य हैं जहां प्रवासियों का संख्या सबसे ज़्यादा है, और वहां जिसको लेकर के ट्रंप प्रशासन ने आदेश जारी की है कि अगर अमेरिका में अब आपको कुछ राज्यों में मतलब जो बच्चा जन्म लेता था उसको अमेरिका का नागरिकता मिल जाता था, जो प्रवासी का बच्चा जन्म लेता था अमेरिका में। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन जो है नया कानून लेके आया है कि कोई भी प्रवासी का बच्चा अगर अमेरिका में जन्म लेगा तो उसको अमेरिका का नागरिकता नहीं मिलेगा, और नागरिकता पाने के लिए विभिन्न कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसको लेकर के विरोध भी शुरू हो गया है। तो वहीं जो 18,000 जो भारतीय हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि ये लोग गलत तरीके से अमेरिका में घुसे हैं और इनको अमेरिकन सरकार भगाने का बात कर रही है, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस चीज को मान रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो हैं वो कभी शेख हसीना से नहीं बोले कि बांग्लादेश से लोग भारत में घुस के भारत के लोगों का रोजी रोजगार छीन रहे हैं। तो इसको लेकर के मोदी जी कभी शेख हसीना से नहीं बात किया, और उठे तो शेख हसीना को घुसपैठियों को शरण दे दिए हैं। अभी भारत में कमाल का राजनीति है भारत का कि बीजेपी और मोदी सरकार अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का बात कर रही है, लेकिन मोदी जी आज तक शेख हसीना से कभी नहीं बोले होंगे। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय भी मोदी जी कितना बार गए बांग्लादेश, और कितना बार शेख हसीना भी आई भारत, लेकिन कभी भी मोदी जी नहीं बोले कि बांग्लादेश से इतने लोग चोरी छुपे भारत में आ रहे हैं, इस पर लगाम लगाइए शेख हसीना। लेकिन अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है, जो ट्रंप सरकार है, वो एस जयशंकर को जरूर बोला कि आपके देश से सबसे ज्यादा घुसपैठी आ रहे हैं, इनको अब हम लोग निकाल रहे हैं, आपका क्या कहना है। जिस पर अब एस जयशंकर साहब का भी कहना है कि ना, ये तरीका गलत है, क्योंकि किसी भी देश में जो नियम कानून है उसको पालन करके जाना चाहिए। लेकिन जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिया आ रहे हैं वो कितना नियम कानून का पालन कर रहे हैं, इसको लेकर के भी तो भारत को बांग्लादेश को एक चेतावनी देना चाहिए। लेकिन चेतावनी क्या देगी बीजेपी सिर्फ राजनीति करेगी और अभी शेख हसीना को शरण देगी। तो वहीं अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय जो हैं आपके न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, और वैसे भारतीयों का तादाद देखें अमेरिका में तो 51 लाख से ऊपर भारतीय जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और सबसे ज्यादा जो भारतीय हैं न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं, जिनकी तादाद 2,46,000 से भी ऊपर है। तो इसी से अनुमान लगाइए कि जो भारतीय अमेरिका को बनाए, जो अमेरिका को सजाए, अमेरिका को संवारे, आज वही भारतीय अमेरिका के लिए समस्या बने हुए हैं, और अमेरिकन सरकार बोल रही है कि इन प्रवासियों को अब आप बुला लीजिए। तो आने वाले समय में जो मोदी जी ट्रंप साहब को सबसे बेहतर दोस्त बोलते थे, वही ट्रंप साहब अब जिस तरह से जो प्रवासी जो वहाँ हैं उनको जिस तरह से निकालने का बात कर रहे हैं, तो इस पर मोदी जी को ट्रंप साहब से बात करना चाहिए। और गोदी मीडिया जो कूद कूद के रिपोर्टिंग किया ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण का, लेकिन जैसे ही ट्रंप सरकार के द्वारा जब ये आदेश जारी किया गया कि प्रवासियों को निकाला जाएगा, तब से गोदी मीडिया को भी साफ सूंघ गया है, ये सब भी चल गया है बीएल में।
और ट्रंप से सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सवाल पूछेगा तो दोबारा वीजा भी नहीं मिलेगा अमेरिका में जाकर रिपोर्टिंग करने का, क्योंकि सब वीजा का खेल है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।